एक कैदी ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी उतारी। उसने इसे सावधानी से हटाया और उसमें से 2 तार निकाले। फिर उसने तारों को कसकर मोड़ा और एक सिरे को छोटे समकोण में मोड़ दिया। उसने इसे हथकड़ी के ताले के छेद में डाला। हथकड़ी आसानी से खुल गई। उसने दूसरे हाथ के लिए भी उसी तरह से इसे आसानी से किया। उसने हथकड़ियों को फेंक दिया। फिर उसने अपनी कमीज के बटन खोले और बाहर देखकर सुनिश्चित किया कि स्थिति सुरक्षित है। इसके बाद उसने सावधानी से अपने पेट पर लगे नकली निशान को छील दिया। इसके अंदर एक सुई थी जो नींद की दवा से लेपित थी और इंजेक्शन देने पर शक्तिशाली प्रभाव डालती थी। उसने अपनी खाने की ट्रे से एक हरी मटर उठाई और सुई को डार्ट की तरह में डाल दिया। फिर उसने एक कागज के कप से पानी उड़ेल दिया और कप के चिपकने वाले किनारे को फाड़ दिया। इसे यथासंभव अखंड और सपाट रखने की कोशिश की। इसके बाद उसने एक कोने को कसकर ट्यूब की तरह मोड़ा। इसे डार्ट लॉन्चर में बदल दिया। उसने सुई को सावधानी से इसके अंदर डाला और फिर चिल्लाने और जोर से ठोंकने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा गार्डों का ध्यान आकर्षित करने में। पैरों की आवाज सुनकर उसने जल्दी से पीठ करके खड़ा हो गया। जब गार्ड ने दरवाजा खोला तो उसे केवल कैदी की पीठ दिखाई दी। गार्ड ने उसे दूर हटने को कहा। सुरक्षित होने का यकीन होने पर वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल कैदी अचानक मुड़ा और गार्ड की ओर सुई फेंक दी। उसका अचानक हमला सफल रहा। वह तेजी से आगे बढ़ा, गार्ड का कॉलर पकड़ा, उसका सामान लिया और जेल के दरवाजे की चाबी ढूंढ ली। बाहर के गार्डों को कुछ पता चलने से पहले ही वह जल्दी से दरवाजा खोलकर भाग निकला, लेकिन बाहर अभी भी 3 गार्ड थे। उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने जानबूझकर कुछ शोर किया। एक गार्ड को लगा कि उसने कुछ सुना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अनजाने में कि कैदी उसके सिर के ठीक ऊपर था। गार्ड ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। इसलिए वह अपना सामान समेटकर वापस जाने के लिए मुड़ा। कैदी ने मौका देखकर नीचे कूदकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद वह एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में भीड़ में दिखाई दिया और सफलतापूर्वक भाग निकला। लेकिन जेल में कुछ और लोग भी भागने की कोशिश कर रहे थे। मार्क ने बर्फ का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक धातु के बेसिन के केंद्र और सबसे ऊंचे बिंदु पर रखा। फिर उसमें नाइट्रोग्लिसरीन की बोतल उड़ेल दी। इसके बाद उसने 2 तार निकाले। एक तार उसने बेसिन के हैंडल से और दूसरा बर्फ के टुकड़े से जोड़ा। अतिरिक्त तार बेसिन के किनारे पर फैला हुआ था। जब बर्फ पिघलेगी तो तार धातु को छुएगा और विस्फोट होगा। लेकिन यह सब नहीं था। उसने ऊपर घूम रहे सीलिंग फैन की आवाज सुनी, जो उसे हेलीकॉप्टर के रोटर की याद दिलाती थी। मार्क ने एक रबर स्पैटुला से फैन को छुआ, जिससे आवाज और वास्तविक लगने लगी। उसने स्पैटुला को फैन के नीचे स्थिर किया। फिर एक रिकॉर्डर निकाला और उसे फैन के ऊपर रखकर आवाज रिकॉर्ड की। तैयार होने पर उसने चुपके से रिकॉर्डर अपने साथी कैदी अभी को दे दिया। जब सभी बाहर मनोरंजन के लिए गए तो अभी प्रसारण कक्ष में घुस गया। उसने रिकॉर्डर को माइक की ओर करके 3 मिनट का काउंटडाउन सेट किया। फिर माइक चालू करके चुपके से कमरे से निकल गया। टाइमर खत्म होने पर हेलीकॉप्टर की आवाज जेल में गूंज उठी। सायरन बजने लगे। सभी गार्ड हाई अलर्ट पर चले गए। बाहर उनके भागने की गाड़ी का ड्राइवर मिलो ने सिग्नल देख लिया। वह तय जगह पर गाड़ी लेकर इंतजार करने लगा। इस बीच मार्क का बर्फ का ट्रिगर आधा पिघल चुका था। जब तार ने धातु के किनारे को छुआ तो विस्फोट हुआ। जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। उनके साथी पीछे के गेट से दौड़ पड़े। मार्क और अन्य लोग इस अफरा तफरी में भाग निकले।